हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज है लेक्चर नंबर 4 और आज करेंगे अपन 12.1 के बच्चे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मान ज्ञात करना है। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें थर्ड में फर्स्ट है। क्वेश्चन है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात माइनस के 1 गुणा 2 की घात 2। इसको सॉल्व करना है अपने को, मान ज्ञात करना है। तो करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। मतलब जैसे कोई भी संख्या का 0 होती है, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे हो गया 1 प्लस ये माइनस में नीचे जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो इसके साथ 1 तो 4 होगा। इसको करेंगे हम गुणा 4। ठीक है, अब इसका लेंगे लेस है, तो लेस आएगा 4। यहाँ पे बचा 1, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, और 4 को गुणा करेंगे 1 से तो 4 आएंगे। 4 प्लस 4 का भाग देंगे 4 में एक बार, और 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 आएंगे। ये हो गया 5/4 गुणा 4, 4 से 4 कटे, आंसर क्या आया? 5। इसका आंसर है 5 आया। मतलब अपने को मान ज्ञात करना है। जैसे कोई संख्या जैसे 2 गुणा 2 की घात 4 है, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 8 16। इसका मान होगा 16। और इसको सरल करना अपने को, तो सरल रूप में लिख सकते हैं इसको अपन। इस सरल रूप में जैसे ये है 4 की घात 4, इसको सरल रूप में लिखना है। इसको लिखेंगे अपन 2 की घात 2 और 4, इसको लिखेंगे 2 की घात 8। ये इसका सरल रूप है। और इसको सरल रूप में, ये सरल रूप हो गया इसका निम्नतम सरल रूप है ये। और इसका मान कितना करेंगे अपन? तो 2 गुणा 2 गुणा ऐसे करते करते इसका मान ज्ञात करेंगे। मतलब यदि कोई समीकरण दे रखा है अपने को, जैसे ये दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है अपने को, जिसमें 1 डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में आएगा, उसके ऊपर घात नहीं होनी चाहिए, बस ये है। अब बस सेकंड करते हैं इसमें। थर्ड का फर्स्ट हो गया, सेकंड करते हैं। सेकंड है 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 भाग 2 की घात -2। क्वेश्चन है 2 गुणा 4 की घात -1 भाग 2 की घात -2। ये क्वेश्चन है। अब पहले अपन इसमें ब्रैकेट है ना, जो उसको सोल्व करते हैं, फिर करते हैं भाग को सोल्व करते हैं, फिर करते हैं गुणा को सोल्व करते हैं। जैसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर करते हैं सोल्व भाग को, फिर करते हैं सोल्व गुणा को, फिर करते हैं प्लस को, या प्लस या माइनस को। ये तो इसमें क्या दिख रहा है अपने को? ब्रैकेट दिख रहा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो होगा 1/2 गुणा 1/4 के लिए ये नीचे आएंगे, ये माइनस की घात है, यहाँ पे पॉजिटिव घात करने के लिए ये नीचे आएगा, तो 2 की घात 1 4 की घात 1 भाग, इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 2 की घात 2। अब हुआ, मतलब एक तरीके से हो सकते हैं इसको अपन कि जैसे एक तो ये हो गया, एक तरीका इसमें जैसे ये इन दोनों का, मतलब कि इन दोनों का आधार सेम करते हैं। 2 गुणा, इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात -1, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 की घात -1 भाग 2 की घात -2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे अपन, ये गुणा होंगे, तो अगर 2 की घात -1 गुणा 2 की घात -2, 2 गुणा -1 करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे। ठीक है, और इधर हुआ ब्रैकेट 2 की घात -2। अब इनका आधार सेम है, इन दोनों करते हुए सोल्व, तो हो गया 2 की 2, और ये यदि गुणा है तो घातें जुड़ जाती है, तो हो गया -1 प्लस -2, और इधर हो गया भाग 2 की घात -2। अब ये हुआ -3 2 की घात -3 भाग 2 की घात -2, ये हुआ। अब इसमें भी आधार सेम है, तो घाते यहाँ पे भाग का तो घाते घट जाएगी। ये हो गया -3 -2,
की घात 2, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस के 1, 2 की घात -1 हो गया इसका। तो इसको सोल्व करेंगे मन, तो ये होगा 1/2, और ये इसका आंसर है। इसका मान क्या करेंगे मन, इसका मान आएगा 1/2। अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2 हो गया 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। अब अपने को इसमें दिख रहा है कि इसमें आधार तो सेम नहीं है, बट जो घात है वो सेम है सबकी। तो अपन क्या करते हैं कि घात को कॉमन लेते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 की घात -2 कॉमन ले लिए। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया, इसका लेसा आएगा 12 लेसा है इसका, ठीक है। दो का भाग देंगे 12 में, 6 बार जाएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो होगा 6, प्लस 3 का भाग देंगे 12 में, 4 बार जाएगा, तो 4 को गुणा करेंगे 1 से तो जाएगा 4, प्लस 4 का भाग देंगे 12 में, 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 की घात -2 इसे कहते हैं। ये होगा 13/12 की घात -2। ऊपर नीचे हो जाएंगे, मतलब 144 लिखेंगे अपन 12 की घात 2 और 13 की घात 2, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये हो गया 144 प्लस 169। तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ये तो गलत है इसमें, तो इसका एक आंसर ये होगा और एक करेंगे इसको अपन बिल्कुल सीधे रूप से करेंगे अपन। ये थोड़ा कठिन हो गया, और ये इसमें अपन ने नीचे नहीं लेना इसको अपने, इसको अंदर करेंगे तो हो गया 1 की घात 2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। ये हो गया, इनको पढ़ के जाएंगे तो 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2। ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो गया 29। ये इसका आंसर है। इसका आंसर है 29 यार। मतलब कि अपन कर तो ऐसे सकते हैं, बट इससे घात वाला होता है उसको इस तरह से करेंगे सोल्व अपने को, उस तरह से करेंगे कि कॉमन लेंगे इसका। तो अपन पहले ब्रेक इसको पहले मतलब ऐसे बोलते हैं, इस पहले घात को सोल्व करते हैं, मतलब घात के बारे में करते हैं ब्रैकेट को सोल्व। तो घात को सोल्व करना अपने पहले, तो घात सोल्व करेंगे अपन, ये आएगा इसको अंदर लेके जाएंगे, 2 की घात -2 3 की घात -2 4 की घात -2। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो गई। इनका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, टोटल करेंगे जोड़ेंगे तो आएगा 29। ये इसका आंसर होगा। इसका मान क्या होगा, ये होगा 29 आंसर, ठीक है। अब करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ है 3 की घात 1 4 की घात 1 माइनस के 1 प्लस 5 की घात -1। ओके, 4 3 प्लस 4 प्लस 5 की घात -1 और घात 0, टोटल घात थी 0। पहले घात को सोल्व करेंगे, इसको अंदर गुणा करते हैं 3 की घात, मतलब इसको अंदर गुणा करेंगे या पहले अपन क्या करते हैं, इसको लिखेंगे पहले 1 की घात 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ये लिखेंगे। इसका आंसर आएगा, इसका लेस आएगा क्या 60 लेस आएगा इसका, 4 20 60 आएगा इसका लेस। इसका देंगे 20 प्लस 4 करेंगे 15 प्लस ये होगा 12, ये हो गया 0
और ये 12 प्लस 15 प्लस 12 मतलब ये हो गए 7 और ये हो गए 4 47 दो और 7 हो गए 1 2 और 2 4 और 60 इनकी घात 0 है, इनका मान 1 आएगा। मतलब ये जी अपन को ऐसे दिया हुआ ब्रैकेट में और इसको सोल्व करें अपन तो इसका मान घात, क्योंकि इसकी घात 0 है, इसकी ओवरऑल इसको मानते हैं अपन, इसको मानते हैं x मानते हैं इसको, x की घात 0, इसका मान क्या आएगा 1। तो वैसे यहाँ पे अपन इसको पूरा x मानते हैं अपन, इसकी घात है 0, तो 0 आया तो इसकी घात का मान, इसकी घात 0 है, इसका मान क्या होगा 1 होगा, बस ये है। और इसको अपन ऐसे करें, यदि इसको अंदर गुणा करें, इसको अंदर इससे करें, इसको इससे करें, तो इसका आंसर 3 आएगा, बट वो रॉन्ग है, क्योंकि अपने को पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे फिर बाद में घात को सोल्व करेंगे। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वहां पे क्या, जैसे 1/3 की घात -1 ऐसे था, तो वहां पे अपने क्या किया, क्योंकि वहां पे दे रखा था अलग अलग दे रखा था, जैसे ब्रैकेट टोटल ओवरऑल नहीं दे रखा था, और ये सोल्व था पहले, इसलिए अपन ने ऐसे किया। इसका आंसर क्या है 1 आया। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, थर्ड का 5 है। थर्ड का 5 है, -2/3 की घात -2, -2/3 की घात -2 और 2 और की घात है 2। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, ये हो गया -2 की घात 3 की घात -4, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि जैसे -2 इसको लग लेते हैं, तो इसके बाद -4 और 3 की घात -4। अब ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब माइनस के माइनस तो बाहर ले लेते हैं इसे, माइनस बाहर ले लेंगे। तो और एक कर सकते हैं अपन कि जैसे 2 की घात 4 है, इसका मान क्या होगा, 2 की घात 2 मान लो, तो इसका मान होगा 4, और एक -2 की घात 2, इसका मान भी 4 होगा। मतलब कि जहाँ पे सम संख्या है ना, तो घात का होगा प्लस में, और यदि यहाँ पे माइनस की संख्या है, यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे 3 है भाई, 2 की घात 2 है, तो 4 आ गया आंसर, ठीक है। और यदि यहाँ पे जहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यदि यहाँ पे पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव मतलब जैसे पॉजिटिव तो है ही, बट भाज्य संख्या या सम संख्या है, सम संख्या कौन सी है, सम आ रही है 2 4 6, इसमें 2 का पूरा भाग चल जाए, और विषम हो गई 1 1 थोड़ी 3 5, ये हो गई, ठीक है। तो यदि यहाँ अपने को दे रखा है कि -2 की घात 3 दे रखा है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, इसका आंसर आएगा -8। यदि यहाँ पे दे रखा होगा पॉजिटिव -4 दे रखा होगा, तो इसका आंसर आएगा 16। तो वैसे ही अपन लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 की घात -4, 3 की घात -4, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, तो ये हो गया 3 की घात 4 और 2 की घात 4, इसका आंसर आया, ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 9 27 81, तो इसका हो गया 81 बट इसका हो गया 16, ये इसका आंसर है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें थर्ड में 5 का आंसर आया 81/16। अपन ने क्या किया कि इसको इससे गुणा कर दिया, पहले ब्रैकेट सोल्व हो गया, ठीक है। अब अंदर हो गया -4, ठीक है। तो अब ये ऐसे तो पूरे ओवरऑल है, बट ऐसे मान लो ये अपन तो इसके मान लेते -2 है, ऐसे पूरा पूरे के है, बट -2 मान रहे अपन, अलग अलग करेंगे, क्योंकि इसको यहाँ पे लेंगे और इसको यहाँ पे करेंगे, मतलब अलग अलग कर लेंगे घात को, तो इसका घात ये, इसकी घात ये हो गई, ठीक है। और अब ये इसको लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे घात सम है, यहाँ पे ये नहीं देखना अपने माइनस है प्लस है, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इसको लिख सकेंगे अपन -2 की घात -4 है, इसको लिखेंगे अपन 1/2 की घात 4, तो यहाँ पे सम घात आ गई, मतलब इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा, इसका आंसर सम संख्या आएगी इसका आंसर, ये बात। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं अपन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मान याद करना अपने इसमें भी, ये हो गया 8, फोर्थ नंबर का पहला है 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 और 2 की घात -4, ये है। अब
अपन क्या दे रखा है कि भाई इसका मान ज्ञात करना है अपने को, तो मतलब इसको सोल्व करेंगे, इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे अपन। जैसे 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया 8, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो अपन क्या 8 को ये लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 को 2 की घात 3 और घात -1 गुणा 5 की घात 3 और 2 की घात -4, ऐसा अपन लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -3, तो ये हो गया 2 की घात -3 गुणा 5 की घात 3 और 2 की घात -4। अब ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, मतलब ये हो गया 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 3, ये हो गया 2 की घात 3। मतलब ये मतलब ऐसे मान लो ये इसका अगर अपन सोल्व करें इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 से 3 कट गई। अब क्या बचा हमारे पास में, अब बचा हमारे पास में 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गया 25, 125, 125 से गुणा 2 250, इसका आंसर आएगा 250। पहले अपन ने क्या किया कि अपन यदि ऐसे करेंगे कि भाई इसको नीचे नीचे लेके जाएंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, बट इसमें यदि एक अपन को इसे काटना है तो इसको अपन को 2 की फॉर्म में लिखना होगा, मतलब 2 की आधार के रूप में लिखना होगा। तो अपन ने लिख दिया 2 की घात 3 और ये माइनस ऐसे कैसे जाएगा यहाँ पे, और फिर अपन ने इसको ये ऊपर गया, ये नीचे गया, और फिर ये 3 है, 3 से ये गया, इसमें 3 घटाएंगे, फिर आ गया 1 आएगा, 1 बच गया, 2 की घात 1 बच गया, मतलब यहाँ पे 2 की घात 1 बचाई और 5 की घात 3 हो गई है, टोटल तीनों, इसका आंसर है 250। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको, इसमें इंक डाल देते हैं अपन। इसमें है फोर्थ में सेकंड क्वेश्चन है, पांच की घात -1 गुणा 2 की घात -1 गुणा 6 की घात -1, ये है। अपन क्या करेंगे कि इन और पूरों की घात अपन कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया, इसको अपन देख हटा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 गुणा 6 की घात -1, घात लेंगे अलग, ऊपर लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे, 5 गुणा 2 गुणा 6 की घात -1। अब इनको गुणा कर लेंगे अपन, तो ये हो गया 12 बजे 60, 60 की घात -1 मतलब 1/60, ये इसका आंसर है, बस इतना ही है। सेकंड है ये, फोर्थ का सेकंड। सही आंसर। अब करते हैं, ये कंप्लीट हो गया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन, करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कल की तरह है, मतलब अपन को m का मान ज्ञात करना है। पिछले अपन उदाहरण क्या है, उसमें क्या था, अपन ने m का मान ज्ञात करना है, तो उससे वैसे ही करेंगे आज भी। पांचवा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए m की घात 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5, मतलब दे रखा अपने को 5 की घात m भाग 5 की घात -3 दे रखा है, -3 5 की घात 5। अपन को याद करना है m का मान, ज्ञात करना है अपने को। अपन ने ये पहले क्वेश्चन किया था, उदाहरण किया था सही एक, ठीक है, इसको उसी तरह से सोल्व होगा अभी, क्योंकि यदि अपने पास
जब भी ऐसा ऐसा है कि n का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है या d का मान ज्ञात करना है, कोई भी चर शब्द है, चर है, उसका मान ज्ञात करना है, तो वहां पे दे रखा होगा अपने को कि इन तीनों का मतलब जो भी समीकरण दे रखा होगा, जो भी इक्वेशन दे रखा होगी, उनका जो जो आधार है, आधार क्या है इसमें, जैसे 2 की घात 4 है तो इसमें आधार क्या है, इसमें आधार है 2, आधार क्या है इसमें 2 और घात क्या है 4, तो इसमें आधार सेम होगा, मतलब पूरे समीकरण में जैसे यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये एक नियम है कि a की घात x या भाग को गुणा कुछ भी हो, a की घात b बराबर, फिर यहाँ पे लिखते हैं कि a की घात x, a की घात y, और यहाँ पे दे रखा है अपने को a की घात x प्लस y, x माइनस y। तो अपने को इसमें इसको सोल्व करेंगे अपन, तो इसका होगा मतलब x, ये होगा भाग का, तो ये होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे आधार सेम है, तो ये होगा a की घात x माइनस y करेंगे इसको, और ये a की घात x माइनस y बराबर हो गया। वैसे ये क्वेश्चन है तो अपन इसमें करेंगे 5, इसको पहले एक कर लेना है, इसको इनको एक करना है, 5 की घात m माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 5 की घात 5। ये क्यों किया अपन ने, क्योंकि यहाँ पे जो भाग का चिन्ह दे रखा है, तो भाग का चिन्ह क्या है, उसमें अपन को घटत है, तो m में से घटाइए अपन को माइनस की 3, तो हो गया m की घात m वो से 5 की घात m प्लस 3 बराबर 5 की घात 5। अब ये इसके बराबर ये है, तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्न अनुसार m प्लस 3 इक्वल टू 5, m का मान क्या आया 5 माइनस 3, m का मान आया 2, m का मान आया 2, इस क्वेश्चन में m का मान आया 2, और इसके लगभग एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है परीक्षा में लगभग, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है, उसमें m का मान मतलब चर का मान ज्ञात करना पड़ता है इसको, तो ये बढ़िया है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, सही है। आप करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है प्रश्न में भी, तो 6 में पहला है 1/3 की घात माइनस 1 और माइनस के 1/4 की घात माइनस के 1, और उनकी घात है माइनस के 1, ये दे रखा है 1/3 माइनस 1/4 की घात माइनस के 1 और ओवरऑल घात है माइनस के 1। इसको सोल्व करना पड़ेगा, मान ज्ञात करना है मान। अपन पहले इसमें ब्रैकेट के अंदर वाले सोल्व करेंगे, तो ये हो गया 1/3 की घात माइनस 1 माइनस के 4 और माइनस के 1, सर्किट माइनस 1, तो ये होगा माइनस के 1 पर, और इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 माइनस के 4 घात माइनस 1, इसको करेंगे अपन माइनस के 1 बचा, यहाँ पे माइनस 1 की घात माइनस 1, इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 1, ये नीचे आएगा मतलब हो जाएगा इसका आंसर माइनस 1 आएगा, इसको लिखेंगे अपन 1 माइनस के 1, इसका आंसर आएगा माइनस के 1, बस इतना ही है। मतलब कि अपन को पहले अंदर वाले सोल्व करना है, फिर बाहर वाले को बाद में करना है, ठीक है। पहले अंदर दे देगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे अपन, ये हो गया ब्रैकेट सोल्व हो गया, यहाँ पे इसके बाद माइनस 1, इसको नीचे लाएंगे तो ये भी माइनस के 1 हो जाएंगे, इसका आंसर क्या है माइनस का 1 आंसर आया 6 वाले में। और 6 का सेकंड है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट, शुरू करते हैं। 5/8 8 की गुणा 8/5 माइनस के 4 है और माइनस के 7 है, इसको सोल्व करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसको अंदर करेंगे, मतलब इसको अलग अलग करेंगे, जैसे मान लो आपको 5 की घात माइनस के 7 और 8 की घात माइनस के 7 गुणा 8 की घात माइनस के 4 5 की घात माइनस के 4। अब ये माइनस है तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे अपन, नीचे लाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब क्या हो गया 8 की घात 7 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 और 8 की घात 4, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखी है 8 की घात 7 और यहाँ पे दे रखी 4, तो ये कट जाएगी 3, मतलब यहाँ पे 7 में से 3,
और यहाँ पे जरा गया 1 5 की घात, और यहाँ पे जरा 7 लगे हुए 3, देंगे 8। एक मिनट रुको बस। हाँ सही है। यहाँ पे क्या बचेंगे 8 की घात 3, और यहाँ पे बचेंगे अपन, यहाँ पे बचेंगे 5 की घात 3। उसको करेंगे यहाँ पे 125, और ये आएंगे 8 गुना 3 करेंगे, 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे तो 16, वो सॉरी 64, 64 गुना 8 करेंगे 2 3, और ये हो गया 48 से 3 51, 512, मतलब 512 बटा 125 इसका आंसर होगा। मान क्या होगा इसका 512 बटा 125 का मान होगा। अब करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, खत्म मतलब 12 पॉइंट खत्म हो जाएगी। 7वां है, इसमें मान याद करना पड़े, वो सरल करना है, सॉरी मान नहीं सरल करना है। 25 गुणा टी की घात माइनस के 4, और यहाँ पे 5 माइनस के 3 गुणा 10 की घात गुणा टी की घात माइनस के 10 की घात 1 दे रखी है, मान लो ये है। तो अपन क्या करना है, अपने सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 को लिख सकते हैं अपन, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 25 को लिख सकते हैं अपन 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो मानते हैं 5 का स्क्वायर, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, मतलब ये माइनस की 3 है, सॉरी, तो ये हो गया 5 की घात 2, ये ठीक है, और ये ऊपर आएगा देखो 5 की घात 3, और ये ऊपर आएगा गुणा टी की घात माइनस के 8, और ये प्लस के 8, और ये नीचे जाएगा तो टी की घात 4 गुणा 10 बचेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 5 2 3 कितने 5, 5 की घात 5 गुणा टी की घात 8 है, और ये 4 है, मतलब ये गया, ये 4 बचे, टी की घात 4 बचा, ठीक है, नीचे बचा 10, बस इतना ही है। और इसको लिखेंगे अपन, और फिर कुछ रहेगा, एक मिनट देखो 5 हाँ 10, इसको क्या लिखते हैं अपन, इसको लिखेंगे 5 गुणा 2, और ये एक कटा मतलब 5 की घात 4 गुणा टी की घात 4 बटा 2, इसका आंसर होगा। इसका सरल रूप होगा, मतलब आंसर किस निकलेगा, इसका टी का मान दे रखा होगा जब भी आंसर निकलेगा, तो अपने को सरल हो गया है, ठीक है। अब भाई इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सेकंड वाला पार्ट है, 3 की घात माइनस 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 गुणा 125 बटे 5 की घात 7 माइनस के गुणा माइनस के गुणा 6 की घात माइनस 5, 6 की घात माइनस 5। अपन क्या करते हैं, 125 को लिखेंगे अपन 5 की घात 3, 10 की घात 5 माइनस 5 को लिखेंगे अपन 2 की घात माइनस 5 गुणा 5 की घात माइनस 5, और लिखेंगे 6 को लिखेंगे अपन 2 की घात माइनस 5 गुणा 3 की घात माइनस 5। ऐसे क्यों लिखेंगे अपन, क्योंकि अपन देखो जैसे मान लो 4 है, सॉरी 4 नहीं 6 लेते हैं, 6 अपन लिखेंगे 6 की घात 4 है, इसका आंसर क्या आएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 मतलब 36, मतलब 36 गुणा 6 करेंगे तो ये होगा 18 3 21 तो 16, ये तो इसका आया। इसको 6 से गुणा करेंगे, 36 की 6 8 3 9, और ये 6 कितना आएगा 12, 12 आया इसका आंसर। और इसकी जगह अपन कैसे करते हैं, 2 की घात 4 करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 16 गुणा गुणा करेंगे अपन 3 की घात 4 से 3 की घात 4 होगी, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 9 9 27 81, 81 गुणा 16 करेंगे अपन, इसे मान कर 81 81 गुणा 16 करते हैं, ये हो गए 6 48 गुणा 1 8, जो भी 6 9 12 1299 1299 आ रहे हैं, यहाँ पे 1299 आ रहे हैं, मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं 10 को ऐसे लिखते हैं 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और
चाहे वो लिख सकते हैं 2 गुना 3, ठीक है। तो करेंगे सवाल इसको वन। अब ये 3 की घात -5 गुना, जैसे लिखेंगे 2 की घात -5 गुना 5 की घात -5 गुना 5 की घात 3, और इसको सोल्व करेंगे तो 5 की घात -7 गुना 6 -5 सॉरी 2 की घात गुना 3 की घात -5, ये लिखेंगे। सॉल्व कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। अब करते हैं कि देखो माइनस की 3 की घात 5 है, ये भी माइनस की 3 की घात कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, इससे कैंसिल हो गई। यहाँ पे माइनस की 3 की माइनस की 5 वो 5 की घात -5 है और ये प्लस है, मतलब यहाँ पे बचेगा क्या बचेगा, इससे घटेगी तो माइनस की 2 बचेगा, ठीक है। और माइनस की 2 बचा, अब ऊपर माइनस की 2, ये माइनस की 2 बचा, मतलब ये बचा 5 की घात -2 और नीचे बचा 5 की घात -7, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये होगा 5 की घात 7 और 5 की घात 2, इससे कटेगा मतलब 5 की घात 5, ये इसका आंसर होगा। 5 की घात 5 इसका आंसर होगा, आंसर मतलब इसका सरल सरल रूप होगा, ठीक है। तो 12.1 कंप्लीट हो चुकी है और कल की वीडियो में करेंगे 12.2 के क्वेश्चन करेंगे पूरे, और फिर अगले प्रश्न वाले शुरू करेंगे। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको समझ आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।